चोर बहुरानी। गर्मियों की छुट्टी में मनीषा हर साल की तरह इस साल भी अपने मायके जा रही है। घर पहुंचते ही सब उसका स्वागत करते हैं। प्रणाम दीदी, आइए आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं, अभी रुको, मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉफी पी है, अब थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। आ गई मेरी बेटी। अब आपकी तबीयत कैसी है और विनय कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो जॉगिंग पर गए हुए हैं दीदी। मनीषा हर्षिता की ननद है और इस घर में सबके रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं। नंद और भाभी के बीच में भी कोई गिले शिकवे नहीं है। हर्षिता सबका ध्यान रखती है और एक अच्छी बहू है। मनीषा हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर आराम करती है। चलिए दीदी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ आपका सामान रखने में। थैंक यू सो मच हर्षिता, पर तुमने ऑलरेडी बहुत सारा खाना बनाया है, मैं अपना सारा सामान खुद रख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे दीदी, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं करती हूँ ना आपकी मदद। अच्छा चलो ठीक है। उतने में माँ भी रूम में आ जाती हैं। बेटा, तुम्हें साड़ियाँ लेनी थी ना, अभी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, तो बताओ तुम कब जाना चाहोगी? एक काम करते हैं माँ, आज दोपहर में हम सब साड़ी लेने चलते हैं। हाँ दीदी, आज वैसे भी ज्यादा काम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं विनय को बोलती हूँ कि ड्राइवर को बुला ले। मनीषा तैयार होने चली जाती है और हर्षिता थोड़े से बचे हुए सामान को रखकर वो भी तैयार होने चली जाती है। तीनों शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने जाते हैं। माँ, मेरे बैग में पैसे कम हो गए हैं, जबकि घर से निकलते वक्त मैंने इसमें 12,000 रखे हुए थे, अभी 8,000 हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हो सकता है कि तुम भूल गई हो। नहीं माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी तो किसी ने आपका बैग छुआ भी नहीं है, आपका ध्यान नहीं रहा होगा, शायद आपने 8,000 ही रखे हो। अब कर भी क्या सकते हैं। शॉपिंग मॉल से आते टाइम मनीषा अच्छे से याद करती है, पर यही याद आता है कि उसने 12,000 अपने पर्स में रखे थे। किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? हम तो अभी मार्केट से आ रहे हैं। मैंने भी नहीं निकाले। समझ नहीं आता इस घर में क्या होता रहता है। रात का खाना खाने के बाद मनीषा और माँ बैठकर बातें करते रहते हैं। उतने में ही उन्हें लगता है कि कोई उनके रूम के सामने से गुजरा। उसे देखने के लिए मनीषा निकलती है। वो देखती है कि हर्षिता छुपकर पैसे गिन रही होती है। माँ, मैंने अभी हर्षिता को छुपकर पैसे गिनते हुए देखा। वो छुपकर क्यों पैसे गिन रही है? पता नहीं बेटा। मनीषा को लगता है कि हर्षिता ने ही पर्स से पैसे निकाले थे, इसीलिए इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। मुझे लगता है कि हर्षिता ने ही मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं और शायद विनय के पर्स से भी। इसका पता लगाने का कोई तरीका है क्या? एक काम करते हैं, कल दोपहर को हॉल में पैसों से भरा पर्स रख देंगे। अगर उसमें से पैसे कम हुए तो पक्का हर्षिता ही निकालेगी, क्योंकि कल तो काम वाली बाई भी नहीं आने वाली है। हाँ, अच्छा आइडिया है। दूसरे दिन मनीषा ने पैसों से भरा पर्स सोफे के ऊपर रख दिया और छुपकर देखने लगी। हर्षिता किचन से अपना काम खत्म करके आती है और देखती है कि पैसों से भरा हुआ पर्स रखा है। देखकर फिर वापस चली जाती है। माँ, हर्षिता ने तो पैसे निकाले ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद हर्षिता फिर से आती है और उस पर्स से पैसे निकालने लगती है। मतलब क्या हर्षिता घर के पैसे चोरी करती है? मेरी तो ये समझ ही नहीं आ रहा है माँ कि हर्षिता को पैसे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ जाती है। उसके पास तो पैसों की कोई कमी भी नहीं है। माँ और मनीषा ने मिलकर ये बात विनय को बताई। आप लोग क्या कह रहे हो? हर्षिता ऐसा क्यों करेगी? वही तो पता करना है बेटा। माँ, आप मुझे पहले भी फोन पर बताती रहती थी ना कि आपके पैसे गायब हुए हैं। हाँ बेटा, पैसे तो गायब होते थे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। अगर हर्षिता पैसे निकालती है तो अब हम हर्षिता से ये बात कैसे पूछेंगे? उससे डायरेक्ट पूछेंगे तो उसे शायद बुरा लगेगा। तीनों मिलकर बहुत सोचते हैं कि कैसे पता लगाएं कि उसने चोरी क्यों की। रात में विनय जब अपने कमरे में जाता है, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। पता नहीं आप इस बात को जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे।
तुम इस बात की चिंता मत करो, बस मुझे बताओ। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बचपन से ही है कि मुझे चोरी करने की आदत है। मतलब मैं ना चाहते हुए भी अगर कहीं पर पैसे रखे हुए देखती हूँ ना, तो मैं उसको चोरी कर ही लेती हूँ। क्या? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरती थी कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये बिल्कुल उसी तरह की दिक्कत है जैसे लोग नींद में उठकर चलते हैं। उसी तरह मैं ना चाहते हुए भी चोरी करने पर मजबूर हो जाती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि दीदी ने इस बात को नोटिस कर लिया, नहीं तो कभी तुम किसी दूसरे के घर या कहीं बाहर ऐसी हरकत करती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। सुबह ये बात हर्षिता सबको बताती है। अरे हर्षिता, डरने की कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग के बाद तुम इस आदत से निजात पा सकती हो। हर्षिता को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाता है और उसकी काउंसलिंग से धीरे धीरे हर्षिता की आदत बंद हो जाती है।